बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्के हैं, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। तो यह खास कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। जी हां, मुंबई में रहती हैं कराटे किड 15 साल की खुशी, जो दो बार दुनिया के सबसे कम उम्र की ब्लैक बेल्ट होने का खिताब जीत चुकी हैं। तीन साल के बच्चे के हाथ रुई से मुलायम होते हैं, लेकिन 3 साल की उम्र में ही वो हाथ लोहे के बन जाएं तो उसे कोई क्या मात देगा। वैसे भी उसके नाम में ही खुशी है। मिलिए खुशी से, जो 2 बार दुनिया की सबसे कम उम्र की कराटे ब्लैक बेल्ट चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बना चुकी है। 4 to 5 आवर्स प्रैक्टिस करती हूँ दिन में। सुबह मेरी कराटे की प्रैक्टिस होती है और शाम को मेरी वेपन्स वगैरह उनकी प्रैक्टिस होती है। खुशी कराटे में कितनी हुनरमंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि वो सिर्फ 7 साल की उम्र में महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र की फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट चैंपियन बनी। 2 ही साल बाद 2014 में 9 साल की उम्र में खुशी ने झंडा गाड़ा और दुनिया की सबसे कम उम्र की सेकंड डिग्री चैंपियन बन गई। 2018 में 13 साल की उम्र में खुशी ने दुनिया की सबसे कम उम्र की थर्ड डिग्री ब्लैक बेल्ट चैंपियन का खिताब जीता। खुशी की मां बुलबुल पुंज भी जूडो खेलती थी। जूडो का वही अनुशासन उन्होंने अपनी बिटिया के दिलो दिमाग में भरा। आस पड़ोस के लोगों ने सवाल उठाए कि लड़की को कराटे क्यों सिखाना है, चोट लग जाएगी। लेकिन एक मां का दिल जानता था कि उसकी बच्ची में एक अनोखा जुनून है। 4 साल की भी नहीं थी वो, उसी टाइम उसने एक इंटर स्टेट चैंपियनशिप में शी वॉज द यंगेस्ट, और जिस कैटेगरी में भी वो खेल रही थी उसमें भी सबसे छोटी थी, और उसने 2 सिल्वर मेडल मारे थे। और उसके बाद वो नेशनल स्केल में पूना गई थी। तो मतलब तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये आगे जाके कुछ कर सकती है। इसी का नतीजा है कि इतनी कम उम्र में ही खुशी के पास देश विदेश में जीते 400 से ज्यादा मेडल हैं, और वो हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया में भी अपनी दावेदारी पेश करने वाली है। मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। टूर्नामेंट्स में अगर जल्दी जल्दी कभी पहनना होता है तो स्टार्टिंग में तो मैं पहन के चली जाती हूँ। उसके बाद अगर 1 फाइट 2 फाइट हुई तो हमें अपना जो ग्लव्स वगैरह उनका कलर चेंज करना होता है जो है, तो वो जब चेंज करना होता है तो हार्डली वो 1 मिनट से भी कम टाइम देते हैं। तो मम्मी उधर सारे इक्विपमेंट्स लेके बैठी होती है और वो जल्दी जल्दी मेरे चेंज करवाती है, उतार के वो पहनाती है। एक मां की इच्छा ने एक बच्ची को जैसे नए पंख दे दिए हैं। अब वो नहीं रुकने वाली। तो ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे न जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला, और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यूपी के मेरठ में दिव्यांगों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिव्यांगों ने नए साल पर आत्मनिर्भर बनने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। सभी ने मिलकर एक होटल खोला है जिसमें खाना बनाने से लेकर खाना सर्व करने और डिलीवरी तक का सभी काम दिव्यांग जन मिलकर करेंगे। दिव्यांग एक्टिवा हम लोग जो चलाते हैं साइड व्हील लगा के उससे अपने कार्य को करते हैं और घर घर जाकर हम जो है फूड लोगों को तक जो है पहुंचाते हैं, डिलीवरी करते हैं और इसमें कहीं हमारी दिव्यांगता हमारे आड़े नहीं आती। हम अपने कार्य को करने में सक्षम हैं। पंडित जी किचन नाम के इस रेस्टोरेंट का श्रेय उत्तर प्रदेश दिव्यांग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित शर्मा, गौतम चौधरी और रविंद्र चौधरी को जाता है, जिन्होंने दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है और इस रेस्टोरेंट में मदद करने के साथ दिव्यांग जन को रोजगार मुहैया कराया। इसमें जो खाना बनाने वाली हैं 2 लड़कियां हैं जो डिसेबल हैं, जो कि रोटी बनाती है, और 5 डिसेबल है मेरे जो कि इसमें डिलीवरी करेंगे। वो भी 100% डिसेबल है, ओनली स्कूटी चलाते हैं। वो आइडिया आया ऑनलाइन डिलीवरी का किचन अपना स्टार्ट करके, तो मैंने उसके थ्रू स्टार्ट करके ये अपना पहला कदम आगे विकलांग समाज के लिए ये स्टार्ट किया, दिव्यांग समाज के लिए, ताकि इनको अच्छे से रोजगार मिले और ये अपने आप भी संपन्न हो पाएं। आपदा को अवसर बनाने के लिए पीएम मोदी ने पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कई लोग अपने छोटे बड़े काम के जरिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं। आत्मनिर्भर बनने की सूची में ये दिव्यांग जन भी शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में जू सफारी, नेचर सफारी समेत अन्य कई तरह के निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। साथ ही विस्तारीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नालंदा के साथ साथ गया जिले में पड़ने वाले कुछ भूभाग को नालंदा में मिलाने को लेकर नालंदा जिला प्रशासन ने पत्र लिखा है। आपको बता दें कि गया जिले में पड़ने वाले 5369.68 एकड़ वन प्रक्षेत्र को नालंदा जिला प्रशासन ने नालंदा में स्थानांतरित करने की मांग की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार। ये मौजूद है राजगीर पहाड़ पर, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये भूभाग देखा जा रहा है, जो पहाड़ है, ये इसे राजगीर का जो अंश है उसे नालंदा में शामिल कराने के लिए जिला प्रशासन ने राजस्व भूमि सुधार विभाग को लिखा है, ताकि जो सफारी पार्क जो बन रहा है वो नालंदा गया पार्क में गया में पड़ता है, जिसे नालंदा में शामिल कराकर उसे और बेहतर तरीके से सुसज्जित किया जाए और जो देशी विदेशी पर्यटक है यहाँ घूमने आ सके वो नालंदा के ही नाम से जाने, ना कि गया और नालंदा के नाम से जाने। इस कारण से जिला प्रशासन ने गया जिले के 5369.68 एकड़ भूभाग को नालंदा में शामिल कराने के लिए पत्र लिखा है, जिसे कि यहाँ नालंदा में शामिल करा लिया जाए। बता दें कि गया के मोहड़ा अंचल के जेठियन अतरी के भोजपुर व चकरा राजस्व गाँव को स्थानांतरित कराने के लिए पत्र लिखा गया है, जो अविलंब अगर जल्द ही इसे स्थानांतरित हो गया है तो वह नालंदा में शामिल करा कर और नालंदा के नाम से ही जाना जाएगा। ये दिखा सकते हैं कि जिस प्रकार से जो हरियाली दिख रही है पहाड़ के बीचों बीच, ये राजगीर का जो सफारी पार्क जो बन रहा है उसका दृश्य है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो घना वृक्ष दिखाई दे रहा है, यही जंगल है जो सफारी पार्क है और ये देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी। यहाँ और बता दें कि जो भी पहाड़ है ये 5 पहाड़ों के बीच जो सफारी पार्क बनाया जा रहा है और ये अविलंब इसे जल्द ही चालू कराने के लिए भी दिशा में प्रयास किया जा रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और सासाराम की बात करें तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है। सासाराम में सर्द रात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में सर्दी का सितम जारी है और खासकर रात में टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर जाती है, जिससे ठंड बढ़ जाती है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि रात में जो है इलाका पूरी तरह सन्नाटा हो जाता है और उस समय इक्के दुक्के लोग जो हैं आते जाते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि सासाराम में ठंड का प्रकोप है और खासकर जो कामकाजी लोग हैं जो देर सवेर आते हैं अपने घर को, उन लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। ठंड का क्या स्थिति है? ठंड तो बढ़ते जा रहा है बहुत ज्यादा, मतलब टेम्परेचर और डाउन होते जा रहा है, पारा गिरते जा रहा है।
तो रात में दिक्कत हो जाती जी जी, रात होते होते और भी मतलब टेम्परेचर डाउन होते जाता है, सुबह मॉर्निंग में भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी है। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग बचने के लिए? बचने के लिए वही कान में टोपी वगैरह लगा करके और जितना हो सके गर्म कपड़ा पहनना है, इनर पहनना है, स्वेटर पहनना है। तो लगातार जो है सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है और खासकर जो बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कत होती है। और रात में, खासकर रात में जो है टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है, जिससे परेशानी और भी बढ़ जाती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।